एक छोटा सा गांव था। बाहर से वह शांत और साधारण लगता था, लेकिन भीतर से वहां के लोगों के दिल सूखे कुओं जैसों से जैसे हो चुके थे। दया, करुणा और अपनापन अब केवल शब्द बनकर रह गए थे। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपने ही संसार में उलझा हुआ था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। शरीर दुर्बल था, कपड़े फटे हुए, पर चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। वे धीरे धीरे गांव की गलियों में भिक्षा मांगते फिरने लगे। वे एक एक घर के दरवाजे पर गए। मां, कुछ भिक्षा दे दो। लेकिन हर दरवाजे से निराशा ही मिली। किसी ने कहा, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। किसी ने बिना सुने ही दरवाजा बंद कर लिया। कुछ लोगों ने तो साधु बाबा का मजाक तक उड़ाया। पूरा गांव घूम लेने के बाद भी बाबा को एक दाना भिक्षा नहीं मिली। भूख, अपमान और पीड़ा से उनकी आंखें भर आईं। तभी वे गांव के बीच रुक गए और गंभीर स्वर में बोले, जब भूखे को अन्न न मिले और दिलों में दया मर जाए तो उस गांव का नाश निश्चित होता है। भिक्षा न मिलने पर साधु बाबा ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस गांव में करुणा नहीं, वहां अन्न भी नहीं बचेगा। गांव के आखिरी छोर पर एक गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। घर छोटा था, छत टपकती थी, लेकिन दिल विशाल था। जब साधु बाबा वहां पहुंचे तो उस व्यक्ति ने तुरंत उन्हें बैठाया। पत्नी ने बिना कुछ सोचे अपने हिस्से का थोड़ा सा भोजन निकालकर बाबा को भिक्षा में दे दिया। उस दिन वे दोनों भूखे रह गए, लेकिन बाबा को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यह देखकर साधु बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस दंपति को आशीर्वाद दिया। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं सूखने लगे, फसलें नष्ट हो गईं, जानवर मरने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में भयानक अकाल फैल गया। लोग भूख से तड़पने लगे। कुछ दिनों बाद साधु बाबा फिर प्रकट हुए। उन्होंने उस दंपति को बुलाकर कहा, तुम दोनों आज ही यह गांव छोड़ दो, यहां अब जीवन नहीं बचेगा। वह दंपति बाबा की बात मानकर गांव छोड़ गया। कुछ ही समय में पूरा गांव भूख और विपत्ति से नष्ट हो गया। लेकिन जहां वह दंपति गया, वहां उनके साथ सुख, शांति और समृद्धि भी पहुंच गई। क्योंकि जहां करुणा होती है, वहां ईश्वर स्वयं वास करता है।